उसी अवस्था को, जिस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण है, उसी अवस्था को प्राप्त महापुरुष ही जानता है कि गीता क्या कहती है। वह गीता की पंक्तियां ही नहीं दोहराता बल्कि उसके भावों को भी दर्शा देता है, उन पंक्तियों के भाव को भी, क्योंकि जो दृश्य श्री कृष्ण के सामने था वही उस वर्तमान महापुरुष के समक्ष भी है, इसलिए वह देखता है, दिखा देगा, आप में जागृत भी कर देगा और उस पथ पर चला भी देगा। पूज्य श्री परमहंस जी महाराज भी उसी स्तर के महापुरुष थे। उनकी वाणी तथा अंतः प्रेरणा से मुझे गीता का जो अर्थ मिला, देखिए जिन्होंने ये अनुवाद किया है ना, एकदम अनपढ़ थे। इसीलिए मैंने एक दिन कहा भी था ना कि ये पुस्तकें तो हम लोगों के लिए माइलस्टोन है। जैसे पानी पानी कहने से प्यास थोड़ी मिटती है, प्यास तो कब मिटेगी जब हम पानी पिएंगे। उसी तरह से इसको रीड करने से हमें खाली मार्ग मिला, समझ रहे हैं, नक्शा मिल गया, रास्ता मिल गया तो मंजिल थोड़े मिल गई। उस रास्ते पे चलेंगे तब मंजिल। जो हम पढ़ रहे हैं क्लास में बैठ करके, ये पढ़ते ही पास थोड़े हो गए, इसको पढ़ करके हमें मनन करना पड़ेगा। उसके बाद हमारी एग्जाम लगेगी, वो एग्जाम आप फाइट करोगे, तब आप क्या लगोगे, नौकरी। ये तो उस नौकरी के लिए क्या है, प्रयास। समझ रहे हैं, बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ, इसीलिए ये पढ़ना केवल इसके लिए कि हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है। हाँ जी, इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। अनपढ़ होते हुए भी वो पूरा रामायण गीता उनके हृदय में था। ये हृदय में होता है वास्तव में। यह क्रियात्मक है। साधन अपनाने वाले प्रत्येक पुरुष को इसी परिधि से गुजरना होगा। जब तक वह इससे अलग है तब तक स्पष्ट है कि वह साधन नहीं करता, किसी न किसी प्रकार की लकीर अवश्य पीटता है। अतः किसी महापुरुष की शरण ले। श्री कृष्ण ने किसी अन्य सत्य को नहीं बताया बल्कि कहा, ऋषि भीर बहुधा गीतम, ऋषियों ने जिसको अनेक प्रकार से या अनेक बार गायन किया है। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था, आज मैंने उस अविनाशी पद को पाया है जो मेरे से पूर्व महर्षियों ने प्राप्त किया है या मनीषियों ने पाया है। तो जो पहले प्राप्त किए हैं, पहले से चला आ रहा है, वही ये पद है, वही कहने जा रहा हूँ, अन्य नहीं। जो पहले से चला आ रहा है, सबसे एक ही होता है, बदलता नहीं है। उन्होंने यह नहीं कहा कि उस ज्ञान को केवल मैं ही जानता हूँ या मैं ही बताऊंगा, बल्कि क्या कहा, किसी तत्वदर्शी के पास जाओ, निष्कपट भाव से सेवा करके उस ज्ञान को प्राप्त करो। श्री कृष्ण ने महापुरुषों द्वारा शोधित सत्य को ही उद्घाटित किया है, बार बार बताया है गीता में जगह जगह। गीता सुबोध संस्कृत में है। यदि अन्वयार्थ ही लें तो गीता का अधिकांश आप स्वयं हृदयंगम कर सकेंगे। अन्वयार्थ मतलब शाब्दिक अर्थ, अन्वयार्थ का मतलब तो जानते हो ना, शाब्दिक अर्थ। किंतु आप ज्यों का त्यों अर्थ नहीं लेते। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, स्पष्ट कहा हुआ है, 4-5 श्लोक है ऐसे जिनमें। फिर भी आप कहते हैं कि खेती करना कर्म है। सब अपने अपने में बात करो। हम पिताजी और उसे दिन से बात करते हो, हम तो कर्म करते हैं अपना, हम तो कर्म कर रहे हैं, और वो कर्म करते करते बीतते जा रहे हैं, सब न सुख मिला और नहीं शांति, दुख नहीं शांति। कोई बात नहीं, उसका ऑपोजिट बोल रहे हैं, गलत थोड़े, वो तो फ्लो में बोला जाता है। खेती करना कर्म है। यज्ञ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि यज्ञ में बहुत से योगीजन प्राण में अपान को हवन करते हैं, बहुत से अपान में प्राण को हवन करते हैं, बहुत से योगी प्राण अपान दोनों को रोककर प्राणायाम के परायण हो जाते हैं, ये बताया भी है। बहुत से योगी इंद्रियों की संपूर्ण प्रवृत्तियों को संयम अग्नि में हवन करते हैं। इस प्रकार श्वास प्रश्वास का चिंतन ही यज्ञ है। मन सहित इंद्रियों का संयम ही यज्ञ है। शास्त्रकार ने स्वयं यज्ञ बताया, फिर भी आप कहते हैं कि विष्णु के निमित्त स्वाहा बोलना, अग्नि में जो तिल घी का हवन करना यज्ञ है। उन योगेश्वर ने एक शब्द भी नहीं कहा,
ऐसा ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा। ये दोबारा से, अच्छा, क्या कारण है कि आप समझ नहीं पाते? बाल की खाल निकाल कर रखने पर भी क्यों वाक्य विन्यास ही आपके हाथ लगता है? आप अपने को यथार्थ जानकारी से सुनने ही क्यों पाते हैं? वस्तुतः मनुष्य जन्म लेकर क्रमशः बड़ा होता है तो पैतृक संपत्ति, क्या क्या होता है उसमें, घर, दुकान, जमीन, जायदाद, पद, प्रतिष्ठा, गाय, भैंस, यंत्र, उपकरण इत्यादि उसे विरासत में मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ रूढ़ियां, परंपराएं और पूजा पद्धतियां भी उसे विरासत में, परिवार में जो चल रहा है, मिल जाती है। 33 करोड़ देवी देवता तो भारत में बहुत पहले गिने गए थे। विश्व में उनके अनगिनत रूप भी हैं। शिशु जो जो बड़ा होता है अपने माता पिता, भाई बहन, पास पड़ोस में इनकी पूजा देखता भी है। परिवार में प्रचलित पूजा पद्धतियों की अमिट छाप उसके मस्तिष्क पर जो वो समझता है उससे पहले तो वो पुजारी बन चुका होता है। और सब सत्य का आपसे समझेगा बेचारा, बहुत मुश्किल से कोई लोग समझ पाते हैं। देवी की पूजा मिली तो जीवन भर देवी देवी रटता है। परिवार में भूत पूजा मिली तो भूत भूत रटता है। कोई शिव, कोई कृष्ण, तो कोई कुछ पकड़े ही रहता है। उन्हें वह छोड़ नहीं पाता है सकता। ऐसे भ्रांत पुरुष को गीता जैसा कल्याणकारी शास्त्र यदि मिल भी जाए तो वह उसे समझ ही नहीं सकता। उल्टा लगेगा ना, देखो आपने सुना कि आप देवताओं की पूजा मूढ़ बुद्धि और हम कर रहे हैं जीवन भर के देवताओं की पूजा। भाई मैं भी गीता पढ़ने से पहले एक पैर पे खड़ा होकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाता था, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, और ज्यादातर लोग मुझे पंडित ही कहते थे कि ये पंडित है। लेकिन और कभी कभी 4-4 बजे एक साथ आते थे। एकादशी आ गई, एक व्रत आ गया, क्या आ गया, ये अंकित बेटा इनके चाचा एक दिन गए, उन्हें आज तो पंडित के जैसे ही लग रहा है, दिन भर पूजा, हमारा काम थोड़ा ही पूजा करना। तो इस तरह से जब पूजा पाठ करता है वो तो उसी में फंसा रहता है। क्यों? मिला था, लोगों से देखा था, वही कर रहे थे। लेकिन जब ये मिल जाता है, मिल भी जाए तो वह उसे समझ नहीं सकता। पैतृक संपदा को तो कदाचित वह छोड़ भी सकता है, किंतु इन रूढ़ियों और मजहबी पचड़ों को मिटा नहीं सकता। पैतृक संपत्ति को हटाकर आप हजारों मील दूर जा सकते हैं, किंतु दिल दिमाग में अंकित ये रूढ़ियाँ, ये रूढ़िगत विचार भी वहाँ भी आपका पिंड नहीं छोड़ेंगे। आप सिर काट कर अलग तो रख नहीं सकते, क्योंकि वो कहाँ है? आपके मस्तिष्क में। अतः आप यथार्थ शास्त्र को उन्हीं रूढ़ियों, रीति रिवाजों, मान्यताओं और पूजा पद्धतियों के अनुरूप ढालकर ही देखना चाहते हैं। यदि उनके अनुरूप बात ढलती है, वार्ता का क्रम बैठता है, तो आप उसे सही मानते हैं, और नहीं ढलती है तो गलत मानते हैं। इसलिए आप गीता का रहस्य नहीं देख पाते। गीता का रहस्य रहस्य ही बनकर रह जाता है। इससे वास्तविक पारखी संत अथवा सद्गुरु हैं, वही बता सकते हैं कि गीता क्या कहती है। सब नहीं जानते। सबके लिए सुलभ उपाय यही है कि किसी महापुरुष के सानिध्य में इसे समझें, जिसके लिए स्वयं श्री कृष्ण ने बल दिया है। गीता किसी विशिष्ट व्यक्ति, जाति, वर्ग, पंथ, देश, काल या किसी रूढ़िग्रस्त संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह सार्वलौकिक, सार्वकालिक और सार्वकालिक धर्म ग्रंथ है।